नमस्ते बहनों, आज हम तोरण बनाने जा रहे हैं। तोरण बहुत प्यारा कलर का बनाएंगे, येलो कलर वाइट कलर का। ये तोरण हम हाफ गेट तोरण बनाएंगे। 2 पार्ट में 3 पार्ट में हमने तोरण बना लिया है। काफ़ी दिन हो गया था, मैंने लॉन्ग तोरण नहीं बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि 2 कलर में येलो वाइट में हाफ गेट तोरण बनाएं। और शादी का सीजन जैसे कि आप लोग जान ही रहे हो, चल ही रहा है। हाफ गेट तोरण मतलब दुल्हन तोरण हो जाता है। 4 प्लाई का ऊन हम यूज कर रहे हैं। क्रूसिया नंबर है 1.25 mm। ये देखिए, ये अभी रिसेंट में हमने ये तोरण की वीडियो अपलोड किया था। बहुत प्यारा कलर भी है, आप लोग जैसे देख सकते हो। अब इसकी तोरण की पट्टी जो हमने बनाया था, यही सेम तोरण की पट्टी हम येलो व्हाइट में बनाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से चेक कर लेना। तोरण का भी हम चेक कर लेंगे। जो बहनें अभी नहीं देखी होंगी चैनल इस तोरण को, प्लीज आप देखिए और इसे बनाइए। बहुत सुंदर तोरण है। देखिए, जैसे हमने कहा भी था ना कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे पट्टी का। और सेम वैसे ही येलो कलर और वाइट कलर में हमने पट्टी बनाया है। आधा पार्ट हम बना लिए हैं और आधा पार्ट हम यहाँ पे अभी बनाना शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 चैन लेनी है और 4 फंदे में इसे सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट करना है। 1 2 3 4 यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है। अब तीसरे वाले में ज्वाइन करेंगे 2, यहाँ पे 3, फिर 1 2 3 4 5। आप लोग ध्यान से देखना। फिर अब डबल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4। चौथे में हम यहाँ से फंदे ऐसे निकालने हैं। एक फंदा, फिर एक फंदा, ऐसे एक बुना बना लिए। फिर उसके आगे बनाएंगे, सेम फंदे वैसे निकालेंगे। अब तीसरे को बुनाई करेंगे। अब फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है। अब 1 2 3 1 यहाँ पे चौथे में से ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है। अब फिर तीसरे में ज्वाइंट करेंगे। आप लोग देख लेना, तीसरा है और फंदे देख के करना। अगर ये पट्टी बनाओगे थोड़ा सा अंदाज से भी अब देख लेना। ये चौथा है और इसकी गैप थोड़ा सा एक फंदा कम है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेनी है, डबल क्रोशिया करनी है। अब ये चौथे पे यहाँ पे बुनाई करना है। फंदे जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही फंदे निकालेंगे। तीन फंदे बना लेना है। अब फिर सेम ऐसे बनाते पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे हम कितने पैटर्न बैठ रहे हैं, आपको भी बताएंगे। अगर आप लोग शुरू करना है, पट्टी बना लेना है तो शुरू से लास्ट तक बुनाई करना, जिससे कि ये कितने बनते हैं आधा आधा में हम डिवाइड कर लेंगे इसे। देखिए, यहाँ तक लास्ट तक हमने बना लिया। अब कितने पैटर्न आए ये और ये तो समझ ले, ये शुरू से लास्ट तक जाएंगे। बीच में 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 पैटर्न हमारे इस साइड बैठे। अब आपको हम इस वाले को दिखा रहे हैं। एक 2 3 4 5 6 7, ये दोनों तो लास्ट तक ऐसे जाएंगे एक एक पैटर्न। और देख रहे हो आप लोग कितना सुंदर प्यारा दुल्हन तोरण बन के तैयार हुआ है। काफी लंबा है।
इसमें देखिए इस साइड हमने बॉर्डर अलग से बनाया है, उसको भी बनाना बताऊंगी आप लोगों को। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब ये आप लोग ध्यान देना, पट्टी को आधा हम करते हैं तो कभी हमारा फंदा कम ज़्यादा में बैठ जाता है। इससे अच्छा है कि हाफ तोरण, अगर कोई भी तोरण बना रहे हैं आधा आधा डिवाइड करना है तो शुरू से पैटर्न बनाने लगोगे, लास्ट तक जब बना लोगे तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे काउंटिंग कर लोगे कि कितने पैटर्न है, उसका आधा डिवाइड कर लो। अगर एक पैटर्न एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको एक बीच में छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे झलरी लगा लेंगे। दोनों आधा आधा करके आप लोग बना लेना। अब इसके आगे दूसरी लाइन हम बनाना दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहले हम ऊन को नोट बांध ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहीं पे ऊन को लगा ले रहे हैं। 1 2 3 चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया करके ऐसे बीचों बीच इसे बांध लेंगे। अब डबल क्रोशिया फिर करके देखिए जो हमने 3 पे बांधा था इसमें ऐसे करके फंदे निकालने हैं। 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा। 3 फंदा हमने बना लिया। 1 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया करके इस साइड भी 3 फंदा बनाएंगे। फंदे कैसे निकाल रही हूँ आप लोग देख रहे होंगे। देखिए इसको हमने 3 फंदा इस साइड भी बनाया। अब सिंगल ही क्रोशिया हमें ले आके इसमें ज्वाइन करना है। देखिए ये अच्छे से हमारा ये पैटर्न बन गया। ये पैटर्न आ गया। अब हमें फिर 3 चैन करना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया लेना है। अब फंदे के ऊपर हमें सेम फंदे बनाने हैं। फंदे हमें निकालना कैसे है आप लोग देख ही रहे हो। 1 2 3 ऐसे करके फंदे बनाना। देखिए एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। और ये इतना इजी है, बिगिनर बहनें आसानी से बना सकती हैं और डिजाइन भी परफेक्ट बना सकती हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही पूरा लाइन ये कंप्लीट हम करेंगे। पहले 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर ले आके इसे बांध लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करके फंदे बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 2 चैन, फिर 3 फंदे, दो बना लिया। 1 3। अब ले आके सिंगल क्रोशिया इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर 1 चैन, 1 चैन नहीं 3 चैन सॉरी, डबल क्रोशिया करके फंदे के ऊपर बुनाई करेंगे। देखिए 2 पैटर्न हमने बता दिया आप लोगों को। ऐसे ही पूरा लाइन कंप्लीट करना है। पूरा लाइन क्या, यहाँ से जितनी बार हम बनाएंगे हर लाइन में ऐसे ही ये फूल के फोड़ेंगे, हम डिजाइन को फोड़ेंगे। देखिए हमने दूसरा लाइन भी बना के कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों का जैसे तनता हो या कुछ भी हो, जैसे तना तना या खिंचा खिंचा दिखेगी, तो आप लोग ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे हर पैटर्न में, तो एकदम लूज हो जाएगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोग परेशान हो जाते हो ना, मेरा बटूर रहा है या सुकुड़ रहा है। बिगिनर बने जो हैं उनको नहीं पता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब येलो कलर लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लगा ले रहे हैं। यहीं से हम ज्वाइंट किए थे, दोनों पार्ट का बनाना शुरू किए थे। यहाँ पे हम इस बार क्या कर रहे हैं, जिससे अलग मुझे दिखाई दे, यहाँ आपको भी 3 चैन कर लिए। 1 दूसरा फंदा बना ले रहे हैं, ये तीसरा फंदा बना ले रहे हैं, जिससे कि हमारा पैटर्न भी बनता चला जाए। देखिए अब ये यहाँ पे हम डबल क्रोशिया किए हैं, चैन नहीं लिए हैं। अब ये जो हमने बनाया था डिजाइन, ये जो 2 चैन किया था, इस वाले लूप से हम मोती बनाएंगे। 1 2 3 4
5 फंदे की मोती बना रहे हैं, एक निकालें, फिर ऐसे करके निकालना है। फिर 1 2 3 4 टाइट 4 चैन लिए हैं, ले आके हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर दिए हैं। फिर 1 2 3 यहाँ पे चैन लिए हैं। अब इसी लूप में फिर एक मोती बना रहे हैं, 2 3 4 5। अब ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे, ले आके चैन टाइट लेनी है, यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेके फिर इसी लूप में एक और मोती बनानी है, 2 3 4। अब देखिए, फिर 1 2 3 4 हम यहाँ पे चैन नहीं लेंगे, हम 3 ही मोती बनानी है, डबल क्रोशिया करेंगे। अब डायरेक्ट हमें कहीं कुछ नहीं चैन बनाना है, जो हम फंदे की बुनाई किए थे, अब फंदे के ऊपर सिर्फ हम बुनाई करेंगे। 1 2 3। देखिए हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसके आगे चैन नहीं लेनी है, डबल क्रोशिया करके सेम ऐसे येलो कलर का फ्लावर अब इसमें बनाना है। खूब ढीला से आप बना सकते हो, ऐसा बनाना है, इतना ढीला है कि मोती छितरान एकदम बिखरा बिखरा ना दिखे। ऐसे करके ज्वाइंट कर लेनी है। 1 2 3 4 चैन टाइट लेनी है, फिर ले आके ज्वाइंट कर देना है। जैसे हमने अब यहाँ पे सेम बनाया है, ऐसे सेम पैटर्न पूरा लाइन बनाते चले जाएंगे। देखिए येलो कलर वाली पूरा लाइन हमने बना लिया। अगर पैटर्न आप लोगों को थोड़ा सुखड़ा आएगा, जैसे मैंने बोला था, आप लोग वैसे ही करना, इसे थोड़ा सा फैला दोगे तो सही हो जाएगा। अब इसके आगे हम वाइट कलर से बनाना शुरू करते हैं। चलिए, फंदे के ऊपर फंदा बनाना है। तीन फंदा बना लिए, 3 चैन ले लिए, फंदा नहीं, सॉरी, फंदे ऐसे बनाने हैं। यहाँ पे हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 चैन लिया। ये बीच वाले जो फ्लावर हमने बनाया था, बीच वाले में ले आके सिंगल क्रोशिया इसे ज्वाइन कर देंगे। अब फिर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया करके अब फंदे के ऊपर फंदा बना लेंगे। जैसे हमने बनाया है ऐसे पूरा लाइन कंप्लीट होगा। देखिए हमने लास्ट कर लिया, यहाँ पे ले आके ऊन को तोड़ दिया है। अब इसे थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, हाथ से ऐसे खींच देंगे, एकदम बराबर शेप में आ जाता है। फिर अब यहाँ से ऊन को लगाएंगे। आप वहाँ से भी उल्टा करके बना सकते हो, मगर जो फंदे दिखते हैं वो सीधे नहीं दिखेंगे। 1 2 3 फंदे के ऊपर फंदा बनाना है। देखिए 3 फंदे के ऊपर फंदा बना लिया। अब फिर डबल क्रोशिया करके अब जो ये 5 चैन लेंगे हम, एकदम सेम वैसे फंदा बनाएंगे। उसमें 1 2 3 4 5 हमने फंदा बना लिया। फिर अब जो हम यहाँ पे ले आके सिंगल क्रोशिया ज्वाइन किए थे, एक इसमें फंदा बनाएंगे। फिर 5 इस साइड भी बना लेंगे। ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। फंदे के ऊपर फंदा बिठाना है। बाकी जो 5 चैन पे हम बुनाई कर रहे हैं उस पे भी डबल क्रोशिया करके 5 फंदे बनाने हैं। देखिए 3 बना लिए, 4
बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत कमेंट आते हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, स्किप करके देखते हो, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता। अपनी तरफ से मैं पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि जिससे आप लोग आराम से बना सकें। देखिए फंदे के ऊपर अब फंदा बुनाई करेंगे। ऐसे ही पूरा लाइन ये बना के कंप्लीट करेंगे। जहाँ इसमें भी देख सकते हो सेम वैसे बनाई हूँ। देखिए लास्ट आ गया है। एक और चैन लेके इसमें तोड़ देंगे या तो काट लेना उनको। ये हमारा पूरा पैटर्न बनके एक कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम सेम बनाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि दो लाइन का ये पैटर्न हम बना रहे हैं। एक एकदम इसे सेम ऊपर बनेगा और उसके बाद एक घटाएंगे, फिर 2 लाइन बनाएंगे, फिर एक घटाएंगे। पहले हम इसके ऊपर आप लोगों को फोड़ना बता रहे हैं, फिर से आप लोग ध्यान देना। फिर ऐसे पूरा एक पैटर्न पूरा आपको बनाना होगा। 1 2 3 हम बना चैन ले लिए। अब फंदे के ऊपर फंदा बुनाई करेंगे। तीन हमने फंदा बना लिया। अब 1 2 3 4 5 चैन लिया। अब देखिए 1 2 3 चौथे में ले आके ज्वाइंट करेंगे, जैसे हमने ज्वाइंट किया था शुरू में। फिर 1 2 3 4 5 बनाएंगे, फिर 1 2 3 चौथे में ले आके ज्वाइंट करेंगे इसे। फिर 1 2 3 4 5, फिर डबल क्रोशिया करके ये फंदे देखिए 1 2 3 चौथे में बनाएंगे। फंदे के ऊपर फंदा बैठ रहा है। देखिए अब ये लाइन ये हमने यहाँ पे जैसे फोड़ा था ऐसे यहाँ पे फोड़ दिया है। अब पूरा ऐसे पैटर्न हमें एक और बनाना है, फिर उसके बाद एक स्किप करना है, फिर यहाँ से पैटर्न शुरू करनी है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दो पैटर्न बना दिए। फिर इसे इतना दूर स्किप किए, फिर फंदे के ऊपर फंदा बनाए हैं, यहाँ पे 2 पैटर्न बनाए हैं, फिर स्किप किए। ऐसे 2 पैटर्न बनाते जाएंगे, 2 ठीक स्किप करते जाएंगे, ऐसे लास्ट हो जाएगा। देखिए हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए। 1 पैटर्न 2 पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम बनाएंगे। देखिए ये 3 फंदा है, 3 फंदा से एक चैन 2 3 आपको बोली हूँ फंदे ऐसे निकालने हैं। जितने भी फंदे हम निकाल रहे हैं ऐसे ही फंदे निकाल रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 चौथे में हमें ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 चौथे में ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब डबल क्रोशिया करके 1 2 3 चौथे में फंदे बनाने हैं, क्योंकि फंदे के ऊपर फंदा ही बनेगा। ऐसे पैटर्न अब 2 लाइन जैसे हमने ये 2 पैटर्न तैयार किया, आगे 2 पैटर्न तैयार करेंगे, फिर हम ऐसे ही स्किप करेंगे। ऐसे ही बनाते आप लोग लास्ट तक चले जाना। जितने बड़े आपके गेट की पट्टी होगी, जितने पैटर्न होगा लास्ट तक बनते चला जाएगा और बहुत अच्छा पैटर्न आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने बनाया भी है लास्ट में। ऐसे ही 2 स्किप करते, लास्ट में जब 2 आ जाए 1 आ जाएगा तो उस पर भी 1 2 पैटर्न बना देंगे, फिर झलरियाँ लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा खासा लेंथ भी आ गई है। ऐसे ही पूरा ये तोरण बन के तैयार होगा। चलिए हम इसकी झलरी भी जैसे हमने बोला था वैसे बना रहे हैं। पहले झलरी बनाने से पहले ये जो बॉर्डर की हमारी थी या फंदे की, इसकी हम बॉर्डर की आपको बता दे रहे हैं कैसे बॉर्डर बनाना है। देखिए इस साइड का हम आपको बना के दिखा रहे हैं। आप लोग पूरी लेंथ बनाना है।
हम आपको एक दो स्टेप यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर पट्टी का बॉर्डर एंड किया था, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसे। एक दो तीन चैन लिए, डबल क्रोशिया किए। अब इसी लूप से हम मोती बना रहे हैं। 4 3 या 4 फंदे की हम मोती बनाते हैं बॉर्डर के लिए, साइड के लिए। अब देखिए आपको यहाँ तक पहुँच रहा है तो एक फंदा और आगे इसे ज्वाइंट करेंगे। अच्छे से चिपक गया। अब 1 2 3 4 चैन लेंगे, फिर इसी लूप में ले आके सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। फिर अब 1 2 3 4 3 लेना है चैन, 4 लेंगे तो हम बड़ी हो जाएगी मोती। फिर 1 2 3 का दिखा रही हूँ। 4 का भी मोती बना सकते हो, 3 का भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखना है यहाँ पे हो रहा है, इसको एक फंदा बढ़ा के हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, ये हमारी चिपकी रहती हैं एक दूसरे में। ऐसे ही लास्ट तक बनाते जाना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए बना के लास्ट में जो यहाँ पे ये पैटर्न का ये वाइट कलर का बॉर्डर बन जाता है, उसके ऊपर भी हमारी 4 मोतियाँ आ गई हैं। ऐसे बना के इसे कंप्लीट करनी है बॉर्डर का, अब तभी बहुत अच्छा लुक आएगा। अब इसके आगे हम झलरियाँ आपको बनाना बताते हैं। झलरी आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकते हो। हम 4 अंगुल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए झलरी हमने काफ़ी मोटी बनाई है, क्योंकि एक एक झलरियाँ लगेंगी। अगर मोटी हम नहीं घनी बनाएंगे तो पैटर्न बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए हम 40 फोल्ड करेंगे इसमें। देखिए 40 हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम निकाल लिए हैं। अब इसे आराम से ऐसे थोड़ा सा तान देंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। फिर 1 2 3 बार फोल्ड किए, एक बार बांध दिए, फिर एक बार और बांध देंगे। अब इसे हम कैंची से काट देंगे। इसको बीच से भी काट देंगे। देखिए कितनी अच्छी है झलरी बन गई है। अब इसे जैसे थोड़ा सा आगे पीछे हो तो इसे काट के निकाल दें। देखिए अब इसमें हम मोती लगाएंगे। मोती लगा के सुई डोरा की मदद से इसे टाँकेंगे। देखिए हम ये प्लास्टिक की कैप यूज कर रहे हैं येलो कलर की, और ये मोती यूज कर रहे हैं। अब झलरी में इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे। इसके बीचों बीच हमें टाँकना है, ऐसे कर लेना है, नहीं तो वो खींच लेता है धागा और ऊन बटूर जाता है। अब इसमें कैप डाल लेंगे। देखिए अब ये तीनों मोतियाँ डाल देंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आया करे तो कमेंट करके बताना, कलर कॉम्बिनेशन भी बताना। ये कलर कॉम्बिनेशन रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है नहीं पता हमें, आप लोग कमेंट करके बताओगे तो हमें पता लगेगा कि आप लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, डिज़ाइन कैसी लगी। और जो बहनें जैसे बना लेती हैं देखने के बाद और इंस्टाग्राम पे हमें इसकी पिक देंगी तो हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम के आईडी पे स्टेटस लगाएंगे। और आईडी है इंस्टाग्राम की बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन। आप लोग हमें वो उस पर मैसेज भी करके कुछ पूछ भी सकते हो। जैसे जो बहनें बना रही हैं उन्हें परेशानी हो रही है बनाने में, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं तुरंत मैसेज करेंगी, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी। अब एक बार पीछे की तरफ से भी इसे टाँक लेंगे। अब कैंची से हम इसे काट लेंगे। देखिए
हमारी ये दोनों झलरियाँ बनके तैयार हो गई। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो आप लोगों को, दोनों झलरियाँ बनके तैयार हो गई आप लोग जैसा देख रहे हो। अब देखिए हम आपको इतने अच्छे से 2 लाइन बताए हैं कैसे फोड़ना है, तीसरा लाइन का भी बताए हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक हमारा ऐसे घटते चला गया है। फंदे के ऊपर हमें पंदा बनाना है, बाकी हमारा घटते चला गया है। अब यहाँ तक लास्ट हुआ है। एक बार फिर इसीलिए दिखा दे रही हूँ, जो बहने को परेशानी होगी बनाने में वो देख के आराम से बना सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको होगी तब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा है, ये आपको तोरण कैसी लगी है। मिलती हूँ एक और अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।